रहे थे, हनुमान जी के उसी आदर्श का पालन किया है, केवल आतंकियों को मारा है। और ये जो तुम्हारा बेटा है आतंकवादियों को, इनको भी हमने मारा है। ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो। ये तमिलनाडु है, जहां एक आतंकवादी के नमाजे जनाजा में इतने लोग जाते हैं। और इसी तमिलनाडु की महान विभूति थे डॉक्टर कलाम, उनके नमाजे जनाजा में कितने थे। लेकिन आपके अंदर से जो खून में जो राजनीति है ना, वो जाती नहीं है। अरे जब पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, फिर आप इधर उधर कहां भागते हो? मैं तो कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं तो 20 गिना सकता हूं ना सरकार की कमियां। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, इसी को लेकर आज की डिबेट वीडियो होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने लेफ्टिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की जमकर धुलाई की, जो कि देखने लायक है। तो चलिए अपनी डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज की डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। जिन माओं की, जिन बहनों की मांग से सिंदूर उजड़ा था, यह उनके लिए बदला था। यदि तुमने सिंदूर पोंछने की कोशिश की है तो उन बहनों के भाई जाकर उस सिंदूर का बदला अवश्य लेंगे। और अब उन्हें यह भी समझना चाहिए कि अब वो दौरे हुकूमत नहीं है जो सुलह की शक्ल को उस जवानों के खून से या बहनों के सिंदूर से संवारने की कोशिश करती रहे। अब हमें राजनीति की टेबल के ऊपर संवरती हुई सुलह की शक्ल नहीं देखनी है, जंग के मैदान पर उभरती हुई अपनी सेना की ताकत देखनी है। वहां के नेता लड़ाई जंग नहीं चाहते, लेकिन सेना जंग चाहती है। देखिए, एक अंतर है, हमारी आर्मी प्रोफेशनल है, उनकी आर्मी पॉलिटिकल है। आज पाकिस्तान की जनता में गरीबी का गुबार है और पाकिस्तान की फौज में अमीरी की बहार है। देखिए, स्ट्रेटेजिकली जो हमारी फौज ने इस बार किया है, एक अंतर है पिछली बार से। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी सेना ने अंदर जाकर एक टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था। बालाकोट में हम उससे एक स्टेप आगे गए, हमने लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया। इस बार हम उससे 2 स्टेप आगे गए और हमने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया है। एंड नंबर 3, इस बार पीओके से बाहर जाकर पंजाब के अंदर भी स्ट्राइक किया है। यानी ये हर तीसरी बार हम उससे एक स्टेप आगे गए। और पाकिस्तान का जो पंजाब, मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, आप जानते हैं किस प्रिसीजन से साथ काम किया हमारी फौज ने? ना कोई सिविलियन टारगेट, ना कोई मिलिट्री टारगेट को जरा भी निशाना बनाया है, केवल आतंकियों के टारगेट को किया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे रामायण में जब हनुमान जी ने जाके अशोक वाटिका उजाड़ी और रावण कहता है कि तुमने क्यों मारा, तो उन्होंने जानते क्या बोला था? जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, तिन पे बदे हैं तने तुम्हारे। अर्थात जिन्होंने मुझे मारा था मैंने सिर्फ उनको मारा है, और तुम्हारे बेटे को भी इसीलिए मारा है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो उसी प्रकार हमारी सेना ने, जो रक्षा मंत्री जी कह रहे थे, हनुमान जी के उसी आदर्श का पालन किया है, केवल आतंकियों को मारा है। और ये जो तुम्हारा बेटा है आतंकवादियों को, इनको भी हमने मारा है। जिसने हाथ उठाया है सिर्फ उसी को मारा है, बाकी किसी को निशाना नहीं बनाया है। ये भारतीय सेना की सटीकता और संवेदनशीलता का परिचय। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, शांति में विश्वास रखते हैं। हमारी दुश्मनी नागरिकों से नहीं है, हमारी दुश्मनी आतंकवादियों से है। और मेरी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान एक लेसन सीखेगा, उसकी आवाम एक लेसन सीखेगी, रिटेलिएशन ना करें वो लोग, और कंटेम्पलेट करें कि वो अपने मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। क्योंकि वॉर इज बैड फॉर एवरीवन। लोग गरीब होते हैं, वर्कर किसान हर जगह होते हैं, मजलूम होते हैं, गुस्ताखी करती है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के गलत तरीके के नेता। भारत ऑपरेशन सिंदूर करके आया था, जिग्नेश मेवानी रोने लग गए यहां पर कांग्रेस के नेता। जी देखिए, सीधी सी बात है, गुस्ताखी वहां की अगर फौज करती है, वो जनरल्स करते हैं, जैसे कि अभी कर्नल दानवीर ने बोला, दैट इज द आर्मी व्हिच ओन्स द कंट्री। आई टोटली एग्री विद हिम। वहां पे कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। पिस्ता कौन है? गरीब किसान, मजदूर जो खेतों में काम कर रहे हैं, जिनके पास रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, आटे का रेट आप देखिए वहां पर। सो दीज आर द पीपल हु आर बीइंग क्रश्ड एंड वी आर अ ग्रेट नेशन। हमारी एक संस्कृति रही है, हमारी एक हिस्ट्री रही है, हमारा एक साइज है, हमारी एक इकोनॉमी है। और मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत प्रेज करता हूं जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने, प्राइम मिनिस्टर ने इसको हैंडल किया। आई थिंक द ऑपोजिशन इज स्टैंडिंग विद हिम। और हमारी सेना ने उस निर्देश के अनुसार बिल्कुल कहीं भी कोई सिविलियन क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं किया। बिल्कुल, केवल और केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको किया। कि आतंकवाद के साथ चलते हुए वार्ता कभी नहीं होगी। और ये 11 वर्ष ऐसे रहे, एकमात्र 11 वर्ष हैं आजादी के बाद आज तक जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं हुआ। और मैं सुधांशु जी से भी यही कहूंगा, पूरा हिंदुस्तान सरकार के और फौज के साथ खड़ा है। फौज की जो एक्टिविटीज है उसमें पूरे हिंदुस्तान को नाज है। लेकिन सुधांशु जी, राजनीति मत कीजिए। पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था,
आज की बात कीजिए, आज की फौज जिस तेजी से, जिस कामयाबी के साथ पाकिस्तान पर उसने हमला किया और जो बदला लिया है, इसके लिए फौज की तारीफ बनती है और सबको करना चाहिए। हम सब फौज के साथ खड़े हैं। सवाल यह भी है कि जब हम देश की बात होती है, जब राष्ट्र की बात होती है, और आपने देखा होगा कि जब यहां पे सर्वदलीय बैठक की मीटिंग हुई थी तभी सभी दलों ने, सभी प्रमुख दलों ने कह दिया था, सभी प्रमुख नेताओं ने कह दिया था, सरकार आप आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपकी आदत है कि छोटी छोटी बातों को लाके फलाने ने ये बोला, ठिकाने ने ये बोला। अरे बड़े नेताओं ने क्या बोला? बड़े नेताओं ने आपको पूरा का पूरा कहा हम आपके साथ हैं, आज भी आपके साथ हैं, आज सरकार के साथ रहेंगे, हम देश की सेना के साथ खड़े हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हैं। और अच्छा लगा, पूरा हिंदुस्तान को गर्व हो रहा है भारत की सेना पे कि सेना ने घुस के मारा है। मानना भी चाहिए, दरिंदे जिस तरह से घुस के हमारे 26 लोगों को मार के चले गए, हमारी बहनों को विधवा करके चले गए, हमारे छोटे बच्चे के सामने उसके बाप को, उनके पिताजी को मार के चले गए। ये जिम्मेदारी बनती भी थी और उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है देश की सेना ने। इसलिए देश की सेना को मैं सैल्यूट करता हूं। सुधांशु जी रिप्लाई। और मुझे लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुधांशु जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वक्त राजनीति का नहीं है, तो कृपया राजनीति मत कीजिए। हम सब एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, राष्ट्र के साथ हैं, और आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं। ईमानदारी से करिए ना राजनीति, आतंक से लड़ना है। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो का तो स्टेटमेंट आया कि वो आतंक के खिलाफ है। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, अमीश जी, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले देश में एक बड़े आतंकवादी की मौत हुई तमिलनाडु में। S.A. पाशा, जो 1998 के कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक था। तमिलनाडु में आपको पता, उसके नमाजे जनाजा में लाखों का हुजूम जुड़ा। कौन है लोग भाई? 2000 पुलिसकर्मी और 200 रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स के जवान तैनात करने पड़े नमाजे जनाजा में उस उमड़े हुजूम को। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो आप बड़ा नाटकीयता में कहते हैं भदौरिया जी, एक बार तमिलनाडु के उन लोगों की आलोचना तो कर दीजिए। क्यों नहीं? वहां की सरकार कुछ बोल रही है कि कैसे एक आतंक, ये कश्मीर नहीं है, जवाब दे दो। ये तमिलनाडु है, जहां एक आतंकवादी के नमाजे जनाजा में इतने लोग जाते हैं। और इसी तमिलनाडु की महान विभूति थे डॉक्टर कलाम, उनके नमाजे जनाजा में कितने थे। इसलिए मैं आज की भी बात कर रहा हूं, ये जो आतंकवाद को लेकर एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि जहां पे आपकी सरकारें हैं वहां आतंकवादी बहुत जलवे से घूमेंगे। चाहे जब राजस्थान में था तो PFI को अलवर में रैली निकालने की परमिशन दी गई और उदयपुर में सरपंच से जुड़ा हो गया। और मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, तब की अब की सबकी छोड़ दीजिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद को लेकर एक फर्म रिजॉल्व होना चाहिए और वो दिल से होना चाहिए। देखिए सुधांशु जी, मैंने आपसे पहले बोला कि आज हम लोग बैठे हैं देश की सेना की, जो सेना ने पराक्रम दिखाया है उसकी बात करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए। लेकिन आपके अंदर से जो खून में जो राजनीति है ना, वो जाती नहीं है। अरे जब पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, फिर आप इधर उधर कहां भागते हो? मैं तो कोई बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं तो 20 गिना सकता हूं ना सरकार की कमियां। आज पराक्रम जो हमारी सेना ने दिखाया है, घुस के मारा है पाकिस्तानियों को। इसलिए हम कह रहे हैं सेना पे हम गर्व करते हैं। हमारी बहनों का जो सिंदूर था, जो उजाड़ा था, उन्होंने हमारी बहनों के सामने आज उसका बदला लिया गया। इसलिए हम अपनी सेना पे गर्व कर रहे हैं। इसकी बात कीजिए ना बार-बार। रफाल के अंदर जो कैपेबिलिटी थी, उसने इस मौके पर हमारी बहुत मदद की। हम अपने एयर स्पेस में रहते हुए उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में सफल रहे। और आप देखिए, विडंबना देखिए, या यूं कहिए उनका दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जिस दिन नींबू मिर्ची दिखाए और 24 घंटे के अंदर जो रफाल ने कारनामा दिखाया, मुझे लगता है इससे ज्यादा मिर्ची उनको नहीं लगी होगी जो उन्होंने करने का प्रयास किया था। इसीलिए अभी जो भदौरिया जी कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव सपोर्ट कर रहे थे, मतलब उनकी पार्टी सपोर्ट कर रही थी। ओके, विवेक मैं वही कह रहा हूं, जब वो पाकिस्तान ओपनली कह रहा है कि वॉर डिक्लेयर हो चुकी है सिंधु नदी का समझौता रोकने के साथ ही, उस समय अगर आपके सहयोगी इस ढंग से भारत के युद्धक विमानों का मजाक उड़ाएंगे तो इसे आप कैसे कह सकते हैं? आज आप कहेंगे मैंने हाथ जोड़कर साथ में, साथ में जवाब ले लीजिए। खबर, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल, सेना पर नाराजगी दिखा रहे हैं आम लोग सड़कों पे आ गए हैं। पाक नेताओं को भी दिख रहा है डर। सेना के विरोध में जनता आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर से दहशत में पाकिस्तान है।